हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर 2023 और ये इसका पार्ट 5 रहेगा। ऑलमोस्ट मैंने जम्मू कश्मीर का पूरा करंट अफेयर कवर किया अब तक। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। पहला पॉइंट, लोलाब जो कि कुपवारा में है। लोलाब वैली को गोल्डन अवार्ड मिला। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि लोलाब वैली को गोल्डन अवार्ड मिला है। किस कैटेगरी में? बेस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन। डायरेक्ट पेपर में आ सकता है कि बेस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन अवार्ड किसको मिला है। आंसर विल बी लोलाब वैली, दैट इज इन कुपवारा। ये आपको एज इट इज़ आपको ये याद रखना है। बेस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन लोलाब वैली को मिला है। नेक्स्ट पॉइंट, जम्मू कश्मीर यूटी, इसको मिला है फर्स्ट प्राइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जम्मू कश्मीर यूटी को फर्स्ट प्राइज मिला है इन आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन। ये आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर को फर्स्ट प्राइज मिला है आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन में। और सेकंड प्राइज, ये भी आपको याद रखना है, फर्स्ट प्राइज मिला इसको आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन में और सेकंड प्राइज इसको मिला इन द टेली कंसल्टेशन। फर्स्ट प्राइज इन आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन एंड सेकंड प्राइज इसको मिला है इन टेली कम्युनिकेशन, सॉरी इन टेली कंसल्टेशन। ये भी आपको याद रखना है, फर्स्ट प्राइज भी और सेकंड प्राइज भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, राशिक सलाम जो कि क्रिकेटर हैं, ये आपको याद रखना है। राशिक सलाम ही इज़ अ क्रिकेटर और ये किस डिस्ट्रिक्ट का है? ही बिलोंग्स फ्रॉम कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। पेपर में आपको ये आ सकता है कि राशिक सलाम ये किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहा है। आंसर विल बी कुलगाम। ऐसे ही युद्धवीर सिंह चारक ही इज़ फ्रॉम जम्मू। ये भी ही आल्सो प्लेड आईपीएल और इसने खेला है फॉर एलएसजी लखनऊ सुपर जेंट्स के लिए इसने खेला है। युद्धवीर सिंह चारक ही इज़ फ्रॉम जम्मू। राशिक सलाम ही इज़ फ्रॉम कुलगाम। दोनों प्लेयर्स आपको याद रखने हैं, राशिक सलाम भी और युद्धवीर सिंह चारक भी आपको याद रखना है। ऐसे ही कभी कभी जम्मू का JKSSB ये फैक्चुअल पॉइंट्स भी एग्ज़ाम में डालते हैं, तो इसको आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने अप्रूव किया ₹463 करोड़ किसके लिए? टू पुश सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। बस इसमें आपको इतना ही याद रखना है कि कितने करोड़ जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने अप्रूव किए। सो आंसर विल बी 463 करोड़ किसके लिए? फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। लेट अस मूव फर्दर। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हर गांव हरियाली इट रिकॉर्डेड 90 लेक सैपलिंग्स इन जम्मू कश्मीर। और हर गांव हरियाली इट वाज इनिशिएटेड इन नवंबर 2021। लेकिन इस साल इसने रिकॉर्ड बनाया क्योंकि इस साल 90 लेक सैपलिंग्स लगाए गए। 90 लेक सैपलिंग्स, ये आपको याद रखना है, हर गांव हरियाली इन जम्मू कश्मीर। ऐसे ही एक और फैक्चुअल पॉइंट यहाँ पे है, दैट इज़ बजट। एस्टिमेटेड बजट ऑफ जम्मू कश्मीर क्या है वो? दैट इज़ 1.18 लाख करोड़। मे बी एग्ज़ाम में आ सकता है डायरेक्ट कि जम्मू कश्मीर बजट क्या है इस साल, तो आपको याद रखना है इट इज़ 1.18 लाख करोड़ आपको याद रखना है। आई होप आपको ये पहली स्लाइड समझ आई होंगी। इसमें ये भी याद रखना, कुपवारा याद रखना, लोला वैली ये भी याद रखना ज़्यादा, और ये हर गांव हरियाली। लेट अस मूव फर्दर। जम्मू कश्मीर में 9765 वाटर बॉडीज़ हैं, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि इस साल फर्स्ट वाटर सेंसस रिलीज़ की गई बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में 9765 वाटर बॉडीज़ प्रेजेंट हैं, जिसमें कुछ नेचुरल हैं कुछ आर्टिफिशियल हैं। आपको वो याद नहीं रखना है, बस आप याद यही रखो कि टोटल कितने हैं। दैट इज़ 9765 वाटर बॉडीज़ जम्मू कश्मीर में हैं। और ये इन्फॉर्मेशन हमें किसने दे दी? दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, क्योंकि इन्होंने इस साल लॉन्च किया फर्स्ट वाटर सेंसस।
ऐसे ही एक और फेस्टिवल है जश्न डल फेस्टिवल। ये किसने इनाग्रेट किया? इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय जम्मू कश्मीर पुलिस। इसको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑप्शन मत डालना एग्जाम में। जश्न डल फेस्टिवल ये इनाग्रेट किया, ऑर्गेनाइज किया ये जम्मू कश्मीर पुलिस ने। और जम्मू कश्मीर पुलिस में हाल ही ये सबको पता होगा कि आर सुवैन ही बिकेम न्यू डीजीपी ऑफ जम्मू कश्मीर। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर के नए बने कौन? आर सुवैन। ये आपको याद रखना है, आर सुवैन जम्मू कश्मीर के न्यू डीजीपी हैं। और इससे पहले दिलबाग सिंह, आपको पता होगा, इससे पहले दिलबाग सिंह थे, लेकिन अब प्रेजेंट डीजीपी कौन है? दैट इज़ आर सुवैन। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, मे भी पेपर में आ सकता है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में नया चीफ सेक्रेटरी भी आया। यहाँ पे लिखा है मैंने उसका नाम, अटल डुलो। ही इज़ न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। क्योंकि ये रिसेंट अपॉइंटमेंट्स थी, इसीलिए इसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया। आर सुवैन न्यू डीजीपी और अटल डुलो ही इज़ न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। इससे पहले थे AK मेहता, वो आपको पता होगा, न्यू चीफ सेक्रेटरी। ऐसे ही ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, विजय वर्मा और मंशूर बानिहाल, इनको क्या मिला? इनको मिला है साहित्य अकादमी अवार्ड। ये आपको याद रखना है कि विजय वर्मा को मिला इन डोगरी लैंग्वेज साहित्य अकादमी अवार्ड, और मंशूर बानिहाल को मिला कश्मीरी लैंग्वेज में। ये आपको डायरेक्ट एज इट इज़ याद करना है कि विजय वर्मा को मिला साहित्य अकादमी अवार्ड डोगरी लैंग्वेज में, और मंशूर बानिहाल को मिला कश्मीरी लैंग्वेज में। लेट अस मूव नेक्स्ट पॉइंट। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एम्बेसडर फॉर वार अगेंस्ट वेस्ट, ये आप याद रखना, वार अगेंस्ट वेस्ट, इसका एम्बेसडर किसको बनाया गया? दैट इज़ परमवीर चक्र अवार्डी नेम्ड कैप्टन बना सिंह। डायरेक्ट पेपर में आएगा कैप्टन बना सिंह। इसका अवार्ड पहले आपको याद रखना है, परमवीर चक्र, और इसको किसका एम्बेसडर बनाया गया? दैट इज़ वार अगेंस्ट वेस्ट। ये आपको याद रखना है, वार अगेंस्ट वेस्ट, इसका एम्बेसडर परमवीर चक्र अवार्डी कैप्टन बना सिंह को बनाया गया। ये भी आप याद रखना, कैप्टन बना सिंह इसका अवार्ड और एम्बेसडर किसका बना, ये सब पॉइंट्स याद करना, पेपर में ये आ सकता है ये पॉइंट। ऐसे ही जब भी आप देखोगे शिकारा फेस्टिवल, वही मार्क द आंसर डल लेक, लेकिन यहाँ पे आपको ख्याल रखना है टुडे शिकारा फेस्टिवल ये कहाँ पे बनाया गया? इट वाज ऑर्गेनाइज्ड एट दिल्ली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में शिकारा फेस्टिवल देखेंगे और वो डल लेक को ऑप्शन देंगे, लेकिन वो गलत होगा, क्योंकि टुडे शिकारा फेस्टिवल इस साल ये ऑर्गेनाइज हो गया कहाँ पे? दिल्ली में। क्यों? टू प्रमोट कश्मीरी एंड कश्मीरियत। ये आपको याद करना है कि शिकारा फेस्टिवल दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया गया, एंड इट वाज टू डे फेस्टिवल देयर। उसमें शायद हमारे LG ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था दिल्ली में। ऐसे ही आप सब ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, शिवाजी छत्रपति शिवाजी, इसका जो स्टेचू है दैट वाज अनवील्ड एट कुपवारा यूजुअली मैक्सिमम न्यूज़ में होता है। ये आपको याद रखना है कि शिवाजी का स्टेचू जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में अनवील किया गया? दैट इज़ कुपवारा। और ऊपर आपने अभी देखा कि लोला वैली को बेस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन अवार्ड मिला। तो 2 पॉइंट्स यहाँ पे कुपवारा के लिए मैंने इंक्लूड किए, एक स्टेचू ऑफ मराठा किंग शिवाजी कहाँ पे इंस्टॉल किया गया, और लोला वैली। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। रूस कट, ये आप देखना, क्योंकि न्यूज़ में थी ये रूस कट, इसको कैप्चर किया गया एट बांडीपोरा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इसको इंक्लूड किया यहाँ पे। ऐसे ही लीजेंड लीग क्रिकेट, इसके कुछ मैचेस MA स्टेडियम जम्मू में खेले गए। ये आपने देखा होगा, जब वहाँ पे इरफान पठान भी आए थे और बाकी प्लेयर्स भी वहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स आए थे। तो आपको याद रखना है MA स्टेडियम जम्मू, इसमें लीजेंड्स लीग के कुछ मैचेस खेले गए। जम्मू कश्मीर रैंकड 14 इन 37th नेशनल गेम्स। ये सबको पता होगा, 37th नेशनल गेम्स हेल्ड हुए एट गोवा।
जिसका क्या बोलते हैं उसको, जिसका मैस्कॉट बिसन था, मोगा मोगा मोगा, जिसका मैस्कॉट मोगा था। और जम्मू कश्मीर में इसकी रैंक क्या आ गई 14। ये आपको याद करना है। बाकी सपोर्ट्स मैंने कवर किया है फर्स्ट लेक्चर में, आप वहाँ देख सकते हो इसका वीडियो। दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिग्नेट किया 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन जम्मू कश्मीर एज इको सेंसिटिव जोन्स। पेपर में आपको ये भी आ सकता है कि जम्मू कश्मीर के कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को इको सेंसिटिव जोन में करार दिया गया। आंसर विल बी 3। और आपको ये तीनों नाम आपको याद करने हैं, किस किस को इको सेंसिटिव जोन करार दिया गया। एक दाशिगाम नेशनल पार्क श्रीनगर, बालतल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको आप थजवास बोलते हो, थजवास क्या कहाँ पे है ये, गांदरबल। और ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि अनंतनाग पहलगाम में है। दाशिगाम नेशनल पार्क श्रीनगर, बालतल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गांदरबल, और ओवेरा आरू सेंचुरी इट इज़ इन अनंतनाग पहलगाम। तो इन 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को डिक्लेयर किया गया एज इको सेंसिटिव जोन। डायरेक्ट इसको याद करना, 3 भी याद रखना और इन तीनों के नाम भी आप याद करना सब। अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट, LG मनोज सिन्हा ने अनवील किया स्टेचू ऑफ जोरावर सिंह एट जम्मू यूनिवर्सिटी। इसको आप याद करना, जोरावर सिंह का स्टेचू इसको अनवील किया गया एट जम्मू यूनिवर्सिटी। बंधन बैंक ओपनड इट्स ब्रांच एट श्रीनगर। पेपर में आपको यही आ सकता है कि किस बैंक ने अपना ब्रांच ओपन किया श्रीनगर में। आपको आंसर वहाँ पे जो देना है दैट इज़ बंधन बैंक। ये आपको याद करना है, वहाँ पे ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं। सो बंधन बैंक ने ओपन किया फर्स्ट ब्रांच एट श्रीनगर। ऐसे ही यहाँ पे लिखा है मैंने, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सीडर ट्री ये कहाँ पे फाउंड किया गया, इन डोडा। मे भी पेपर में आ सकता है कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में पाया गया ये ट्री, आपको आंसर वहाँ पे देना है डोडा। नामदा आर्ट को एक्सपोर्ट किया गया टू यूके। ये भी आ सकता है पेपर में कि नामदा आर्ट को एक्सपोर्ट कहाँ पे किया गया, आंसर विल बी यूके। याद रखना, UAE मत डालना वहाँ पे। ऐसे ही एक अवार्डी है यहाँ पे, पद्मश्री अवार्डी, दैट इज़ डॉक्टर वेद कुमार। ही पास्ड अवे एंड ही वाज अ संस्कृत स्कॉलर। ये भी आपको याद रखना है। एक यहाँ पे एक फीमेल का नाम है निघत नसरीन। निघत नसरीन को साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार मिला है, किसके लिए, लाइल नीलवट चाइलनिजा। ये आपको याद रखना है कि लाइल नीलवट चाइलनिजा निघत नसरीन को इस पे अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड, साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार अवार्ड मिला है निघत नसरीन को। अब ये प्लेस न्यूज़ में थी, छतरपल इट इज़ इन अनंतनाग। ये आप याद रखना, मे बी एग्जाम में आपको आ सकता है कि छतरपल विच वाज इन न्यूज़ ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, आंसर विल बी अनंतनाग। इसीलिए इसको मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे। जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया प्लास्टिक फ्री फॉरेस्ट कैंपेन। एग्ज़ाम में आपको ये नाम आ सकता है कि उस कैंपेन का नाम क्या था, दैट विल बी प्लास्टिक फ्री फॉरेस्ट्स, जो कि जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया। लेट अस मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। इग्नाइटर बिगेस्ट स्टार्टअप फेस्टिवल। इग्नाइटर बिगेस्ट स्टार्टअप फेस्टिवल ये कहाँ पे इनाग्रेट किया गया, इट वाज इनाग्रेटेड एट जम्मू यूनिवर्सिटी। ये आपको याद करना है कि इग्नाइटर दैट इज़ द बिगेस्ट स्टार्टअप फेस्टिवल, इसको इनाग्रेट किया गया एट जम्मू यूनिवर्सिटी। और इसका मेन फोकस यहाँ पे मैंने लिखा है, इसको आप नोट से पढ़ना, क्रॉस कैंपस, ऐसे ही डेडिकेटेड वर्क स्पेस, इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स फॉर इनोवेशन, ये आप सब पढ़ना। ये भी आप माइंड में रखना कि इसका मेन फोकस क्या था। इग्नाइटर बिगेस्ट स्टार्टअप फेस्टिवल इनाग्रेट किया गया जम्मू में, और इसके जो मेन फोकस एरियाज़ हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये आप नोट से पढ़ना। लास्ट पॉइंट, जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट एमेंडेड। अब इसमें OBC रिजर्वेशन को भी अलो किया जाएगा। ये आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट को अमेंड किया गया। अब उसमें अलो क्या किया गया, OBC रिजर्वेशन, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उसके लिए अब रिजर्वेशन रखी गई इस एक्ट में। ये आपको याद डायरेक्ट रखना है कि जम्मू कश्मीर
पंचायती राज एक्ट इसको एमेंड किया गया। अब इसमें रिजर्वेशन किसके लिए है, दैट इज़ ओबीसी ऑब्जर्वेशन, ओबीसी रिजर्वेशन। अगर आपको ये वीडियो समझ आया सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।